नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सुनसरीक धोबी में बस के ठक्कर से एक गोटे मृत्यु, सप्तरीक राजविराज में नवजात शिशु मृत भेटल। केंद्र सरकारक काज प्रति मुख्यमंत्री सभक असंतुष्टि, अपना कमजोर हेबाक डर से केंद्र सरकार प्रदेश के अधिकार देव नहीं चाहने राउतक कहब। प्रदेश नंबर 2 सरकार केंद्र सरकारक पछलग्गू रहल, कांग्रेसक उपसभापति निधि का आरोप, मनमानी केला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी। नेकपा में पार्टी के सांगठनिक एकता पर जोड़, कार्यदलक सदस्य सब संग परामर्श क सांगठनिक एकता के तह लगाल जाए। धनुषा आपराधिक गतिविधि में संलग्न 3 गोटे पकड़ायल, सप्तरी में नकली नागरिकता दियाबा में सहयोग करने वाला 1 गोटे हिरासत में। आप समाचार विस्तार से। सुनसरीक धोबी नगरपालिका वार्ड 3 फुटानी चौक में बस के ठक्कर से एक पैदल यात्री के मृत्यु भेल। कोशी राजमार्ग अंतर्गत आइ भोरे विराटनगर से धरान दिस जा रहल ना 4 ख 74 27 नंबरक बस पैदल यात्री के ठक्कर देलक। ठक्कर से सप्तरी भारत मधुआपुर 5 घर भक धोबी नगरपालिका 3 फुटानी चौक में रहैत आयल 27 वर्षक रेखा झा के मृत्यु भेल। बस आ चालक के नियंत्रण में लेल गेल, प्रहरी जनौलक। सप्तरीक राजविराज नगरपालिका में नवजात शिशु मृत अवस्था में भेटल। राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 9 स्थित बांसबारी में साल नाल सहित के एक नवजात शिशु मृत अवस्था में भेटल। राजेंद्र वर्मा के घर पसा रहल बांसबारी में साड़ी में लपेट कर प्लास्टिक के झोरा भीतर बेवारिश अवस्था में फेकल मृत नवजात शिशु भेटल। नवजात शिशु अवैध संबंध के कारण जन्मल हो सकबाक आ झाँप तोप करऽ के लेल फेकल भ सकबाक स्थानीय के अनुमान अछि। प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री सब संघीय सरकारक काम कार्यवाही प्रति असंतुष्टि जनौलक अछि। प्रदेश सरकारक मुख्यमंत्री सब संघीय सरकार संघीयता के आत्मसात कर नहीं सकला से अपना सब काज कर नहीं सकल दावी सेहो केलक अछि। आई काठमांडू में कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय संघीय सरकार संवैधानिक अधिकार हस्तांतरण कर विलंब केला से प्रदेश सरकार अपन काज के तीव्रता देव नहीं सकल दावी केलनि। वो प्रदेश सरकार अपन काज के तीव्रता देव सक्षम रहलो पर वही अनुसार व्यवस्था कर संघीय सरकार नहीं चाहने उपराग रखलनि। त्यस कारणले हामीले फटाफट एउटा काम गर्ने खालको चाहिँ आधार भएन। अर्थात् मुखहरू अलिकति नमिलेको जस्तो देखियो, बाहिर पनि त्यो प्रचारित पनि भयो कि सङ्घले अलिकति ढिला गरेर विलम्ब गरेर बिस्तारै आरामका साथमा चाहिँ हामी हस्तान्तरण गर्छौँ, अधिकारहरू दिन्छौँ, तब धैर्य गर्नुहोस् भन्ने खालको चाहिँ स्थिति सङ्घको रह्यो। तर हामीहरू एकदम हामी बलिया छौँ, हामी चाहिँ हिँड्न सक्छौँ, हामी भारी बोक्न हामी सक्छौँ भन्ने खालको स्थितिमा अलिकति मुखहरू नमिलेको जस्तो एउटा देखा परेको। यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ कि यो 1 वर्षको अवधिमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आधारहरू तयार भएका छन्। खोजिरहेछौँ त्यो ज्यादा हाम्रो जोड चाहिँ भौगोलिक नफिस चाहिन्छ। हामीले त्यसको लागि हामीले प्रदेशहरूलाई प्रशासनिक चाहिँ प्रदेश 2 मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत संघीय सरकार अपना कमजोर हेबाक डर में रहला से संघीयता के भावना अनुसार देश में काज होब नहीं सकल आरोप लगौलनि। वो संविधान तीनों तहक अधिकारक व्यवस्था केलो पर संघीय सरकार ओई के व्यवस्था कक आगा बढ़ रहल आरोप लगौलनि। एक सोचका मानसिकता भएका व्यक्तिहरू जुन सङ्घमा बस्छन् उनीहरूको मानसिकता के छ भने हाम्रो केही गइराखेको छ कि हाम्रो हातबाट केही छुटिराखेको छ कि हामी दिदिएपछि हामी कमजोर हुन्छौँ कि। अहिले बुझ्नुपर्ने के कुरा छ भने कि हिजोसम्मका सिंहदरबारमा बसेर कानुन बनाउनेहरू अब सिंहदरबारमा मात्र होइन, विराटनगरमा पनि सिंहदरबार भइसक्यो, अब जनकपुरमा पनि भइसक्यो, बुटवलमा पनि भइसक्यो, अन्य ठाउँमा पनि सिंहदरबार भइसक्यो। त्यहाँ पनि कानुन छ, त्यहाँ पनि सरकार छ। संहिताको मतलब यो होइन नि कसैले तपाईँ दिइराख्नु रहेछ। संहिता भनेको यो जम्मैले हामीले बुझेका के छौँ भने जसको त्यहाँ सरकार भनेको त्यहाँ कठपुतली हो र त्यहाँ सरकार बनाउने र अर्कोतिर तपाईँले त्यहाँ चाहिँ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मार्फतले एउटा प्यारलल सरकार सञ्चालन गर्ने, यो हो मानसिकता, यो हो सोच। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यहाँ यदि कसैले संहिताको मतलब के हो, डिभिजन अफ पावर हो न डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर। त्यो यो डिभिजन जुन हामी मानसिकता बुझ्नुपर्छ कि संविधानले नै स्वीकार गर्यो कि राज्य शक्तिको स्रोत जुन 3वटा तहमा छ, सङ्घमा छ, प्रदेशमा छ, स्थानीय तहमा छ।
पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभयो। प्रदेश 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल संघीय सरकार संहिता के आत्मसात कर नहीं सकला से प्रदेश सरकार अपन काज में गति देव नहीं सकल दावी केलन। ओ तीनों तहक सरकार मिलकर देश के समृद्ध बनेबाक अभियान के सफल बनावल जेब में सेहो जोड़ देलन। वित्तीय स्रोतको स्वायत्त छ, सबैले संविधानले हामीलाई तोकेको छ, अधिकार तोकेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी तिनटै सरकारका बीचमा सहकार्य र समन्वय हुनु जरुरी छ। सहकार्य र समन्वय नभइकन हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारालाई साकार बनाउन सक्दैनौँ, हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। र त्यो अर्थमा मैले धेरै समस्या छन्, जटिलताहरू छन्, चुनौतीहरू छन्, तर ती चुनौती र जटिलताको बावजुद पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। र अहिले मुख मिल्ने कुरो नमिल्ने कुरो चाहिँ त स्वाभाविक रूपमा अब तीनजनाको फरक फरक अब स्थानीय सरकार 3 तहका सरकार छन् र हाम्रो एउटा चाहिँ के भने हामीले अधिकार प्राप्तिका लडाईँ जिन्दगीभरि अधिकार प्राप्तिका लडाईँ लडिरह्यौँ र अहिले पनि अधिकार प्राप्तिको लडाईँ। गण्डकी प्रदेशक मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ तीनों तहक सरकार बीच समन्वय करबाक एन सेहो नहीं बनाउने कहैत संघीय सरकार के आलोचना कयलनि। ओ तीनों तहक सरकार बीच समन्वय हेबाक उद्देश्य से तत्काल एन के व्यवस्था कर सेहो संघीय सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। इंटर गभर्नमेन्टल कोअर्डिनेसन एक्ट बनाएको छैन। संघ सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचको समन्वय सम्बन्ध कसरी गर्ने भन्ने कुरा एक्ट बनाउनुपर्छ भने हामी त्यतिर ध्यान दिएका छैनौँ। त्यसैले त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। र हाम्रो प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचमा समस्याहरू पैदा भयो भने समाधान गर्ने प्रोभिजन त हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अन्तर प्रदेश परिषद चाहिँ नियमित रूपले व्यवस्थित रूपले चल्यो भने धेरै कुराको समस्याको समाधान हुँदो रहेछ। हाम्रो प्रणाली भनेको सम्झौताको प्रणाली हो। प्रणाली कुनै रूपमा चाहिँ सँगै हामी मिलेर चाहिँ समन्वय गरेर जानुपर्छ। हामीले चाहिँ स्थानीय तह पनि समन्वय गरेर यति नै तहसरहरू समन्वय गरेर जानुपर्ने भन्ने समन्वयको चाहिँ बाटो खोज्ने हो क्या। समन्वयको बाटो खोज्दाखेरि जसले चाहिँ त्यो समन्वयको बाटोमा जानको लागि चाहिँ जुन प्रवृत्तिले जुन शैलीले अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ तिनीहरू त हटाउनुलाई काठमाडौँ भएका हुनाले मात्रै हामी आएका छौँ। कर्णाली प्रदेशक मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही संघीय सरकारक एकात्मकवादी चिंतन के कारण संघीयता कार्यान्वयन में समस्या भ रहल आरोप लगौलनि। यसको 1/4 मात्रै पुग्थ्यो होला। केन्द्रीकृत मानसिकताबाट संघात्मक मानसिकता चाहिँ पैदा गरेको कारण यो त्यति सजिलो विषय पनि छैन। अहिले नेपाल भनेको त त्यही खाल्डोराई मात्रै नेपाल भन्ने छ। नेपाल भन्ने कुरा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै नेपाल बुझिने चाहिँ छ। अरू बाहिरका ठाउँहरू भनेका त काँडेतार जस्तै काठमाडौँको सुरक्षाका लागि बाहिरको चाहिँ यो काँडेतारहरू भनेर मात्रै बुझिएको चाहिँ छ। त्यसो भएर संविधानको मूल स्पिरिट चाहिँ त्यो होइन। त्यसैले अब अहिले हामीले फेरि पनि मेरो आग्रह मेरो अनुरोध चाहिँ कहाँनिर हो भने फेरि पनि हामी द्वन्द्वकै बाटो पकड्ने हो भने यो मुलुक बन्दैन। अब हामीले यो मुलुक बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा नै पहिलो प्रश्न चाहियो। द्वन्द्वतिर जाने हो भने सानातिना विषयले चाहिँ विषयुक्त हुनका लागि ठुला इस्युहरू त थिएन। मुख्यमंत्री शाही संघीयता कार्यान्वयन के लेल प्रदेश सरकार के व्यवस्था कयल गेल संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित नहीं केला पर देश द्वंद्व में फंस सकबाक चेतावनी समेत देलनि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रदेश नंबर 2 के सरकार केंद्र सरकार के पिछलग्गू भेल आरोप लगौलनि। जनकपुर धाम में नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ प्रदेश 2 के पदाधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में उपसभापति निधि ओली नेतृत्व केंद्र सरकारक पिछलग्गू भ क काज करैत आयल आरोप लगौलनि। ओ प्रदेश सरकार काज से एहि क्षेत्रक जनता संतुष्ट नहीं रहल कहैत आब एहि सरकार विरुद्ध सेहो सशक्त आवाज उठाबऽ पड़ल बतौलनि। उल्टे प्रदेश सरकार से हो मधेश विरोधी कांग्रेस पार्टी के जो ओली के नेतृत्व में सरकार है ओकरे पिछलग्गू भगत काम कर रहा है। पहले का प्रदेश सरकार के विरुद्ध में से सशक्त आवाज उठा पड़त, आवश्यकता पड़े तो आंदोलन करने से तैयार रह पड़त। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के 8 क्षेत्र में अपन कार्यक्रम आप जल्दी विस्तार करके योजना बना रहा छी। हम सब वो कार्यक्रम हेतै वही कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के संपूर्ण कर्मचारी सब स्वास्थ्यकर्मी सबके से हो, निजामती कर्मचारी सबके से हो और सबके अवस्था के हम सब निगरानी कर रहा छी, देख रहा छी जे सरकार केना कहाँ के
उनका सबके साथ अहाँ सबके साथ पेश आबि रहल है। अहूँ सबके विषय के लेल हम सब एजेंडा बनाकर आ संघर्ष करब। उपसभापति निधि प्रदेश 2 सरकार मनमानी काज करैत आयल कहैत एहन नहीं कर सचेत करौलनि। ओ जनता के चाहना अनुरूप काज नहीं केला पर परिणाम नीक नहीं हेबाक सेहो चेतावनी देलनि। भोगऽ पड़तै ताहि हम चेतावनी देवऽ चाहै छी प्रदेश नंबर 2 के सरकार के सेहो। एहिठाम प्रदेश नंबर 2 के स्वास्थ्यकर्मी सबके शपथ ग्रहण समारोह छै। प्रदेश नंबर 2 के सरकार के सेहो अब सरुआ बरुआ के बात होइ छै, बजट के बात होइ छै, स्वास्थ्य के क्षेत्र के बजट होइ छै, सुनै छी दोसरे क्षेत्र में अहाँके लगा दै छै। ये सब काम प्रदेश सरकार सेहो नहीं करे, नहीं तो प्रदेश सरकार के सेहो आगे दिन गिनती शुरू हो जाती। जनता के मन में, जनता के हृदय में आगा चोट पहुँचेबै, जे चोट पहुँच रहा है एखन, तो ओकर परिणाम अहाँके भोगऽ पड़त। अहाँ सबसे आग्रह करऽ चाहै छी केंद्र सरकार 1 वर्ष में जनता के लेल किछु कर नहीं सकल दावी केने। कार्यक्रम में नेपाल स्वास्थ्य कर्मी संघ प्रदेश 2 के पदाधिकारी सबके शपथ ग्रहण कराओल गेल छल। कार्यक्रम में संघक प्रदेश 2 अध्यक्ष शिवजी दास, कांग्रेस केंद्रीय सदस्य महेंद्र यादव, प्रदेश 2 के संसदीय दल के नेता राम सरोज यादव, प्रदेश सभा सदस्य शिवचंद्र चौधरी सहित के सहभागिता छल। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि समावेशी सिद्धांत के प्रत्याभूति नेपाली कांग्रेसे के कारण संभव भेल दावी केलनि। जनकपुर धाम में आए नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल महिला संघक 3 जिला अधिवेशन में उपसभापति निधि सब जाइत भाषा भाषी के शासन प्रणाली में प्रतिनिधित्व कराबऽ नेपाली कांग्रेस अगुवाई क लागू केने दावी केलनि। ओ एहि के शुरुआत अपने पार्टी से केने सेहो बतौलनि। एमाले, माओवादी, राप्रपा जते पार्टी छै ओ सब पार्टी नेपाली कांग्रेस के अनुसरण केने छै। मधेशवादी पार्टी तो अखन बनलै हाल में, पहले पार्टी में छलै फोरम आ राजपा तो पहले पार्टी में छलै ने, नौका पार्टी सब। लेकिन नेपाली कांग्रेस सबसे बड़का पार्टी से हो, पुरान पार्टी से हो। पुरान पार्टी भेला के बाद में पहले निर्णय करके समावेशी के सिद्धांत में नेपाल विविधता से भरल समाज छै। महिला पुरुष लैंगिक विविधता भेलै, तहिना अहाँके जातीय विविधता छै, विभिन्न जाति सब छै नेपाल में। पहाड़ मधेश सेहो भेलै, आ मधेशो में बहुते जाति छै, पहाड़ो में बहुते जाति छै। दलित छै, जनजाति छै, क्षत्रिय छै, ब्राह्मण छै, मुसलमान छै, अल्पसंख्यक छै। एहि सबके उपसभापति निधि महिला अधिकार सुनिश्चित करबाक लेल स्थानीय चुनाव में पालिका प्रमुख अथवा उप प्रमुख में से एक महिला होबऽ पड़त व्यवस्था से हो अपन सबक प्रयास में संभव भेल बतौलनि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक नेता आनंद प्रसाद ढुंगाना, महेंद्र यादव, रामकृष्ण यादव, राम सरोज यादव, महिला संघक नेता तथा कार्यकर्ता लगायत के सहभागिता रहल छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह स्थानीय सरकार अपन अधिकार प्रयोग क काज कर नहीं पाउने उपराग केलनि अछि। जनकपुर धाम में आए भेल कार्यक्रम में मेयर शाह केंद्र, प्रदेश आ स्थानीय तह बीच अधिकारक विषय में भ रहल खींचातानी के कारण नीक से काज कर नहीं पाउने स्वीकार केलनि। ओ अपना सब काज कर चाहलो पर हाथ बन्हायल बतौलनि अछि। समय के रहे से अहाँके सहज रही, जनता के पहुँच भी सहज रही, जनता के सेवाग्राही के सेवा देनाई भी सहज रहे। अखन जे छै प्रदेश आ संघ के जब सीना जफ्ती में मारामारी में स्थानीय के अवस्था अहाँके बढ़िया नहीं छै। हम एक सरकार स्थानीय सरकार यदि छै तो सरकार प्रमुख कविते से नहीं हेतै, हाथ पैर बांधि कऽ अहाँके राखल गेल छै। संविधान के बात से, अधिकार के बात से सब गोटे धारा वाला सब बता दै छथिन विद्वान सब। इ सब गोटे के बुझल है जखन एहिठाम संविधान निर्माण के 2072 में तखन जे छै से खून के नदी बहा के संविधान बनायल गेल। तो कतेक अधिकार संविधान में छै, संविधान में नहीं छै। आज से संविधान में अधिकार छै यो, तेकरा केना अहाँके बंधक बना के रखने छै। मेयर शाह देश नीति निर्माणक संक्रमण से गुजरि रहल कहै तीनू तह से पावऽ वाला अधिकारक बाँट बखरा नीक से होबऽ नहीं सकला से ई समस्या भऽ रहल बतौलनि अछि। निर्माण के संक्रमण से देश गुजरि रहल छै।
लेकिन नीति यहाँ के बहुत चीज में प्रश्न नहीं भेला से, नीति निर्माण के प्रक्रिया सब भी अहाँ के ओझल में पड़ला से के कथी करते, केकरा कोन चीज बनाबे के छै, ओ कतेक समय लेते, वही पर अहाँ के बहुत चीज डिपेंड कर रहल छै। और वही कारण से अहाँ के जे छै से एहिठाम जे सही ढंग से काज अहाँ के आगाड़ी बढ़क चाहिए। सरकार संचालन संबंधी जे विधि प्रक्रिया सब होइ छै, ताहिमे कार्यविधि सब जे निर्माण करऽ के होइ छै, ओहिमे एतेक अहाँ के मतलब जे छै से उजरहाट है, जो उजरहाट के कारण से बहुत सारा काम अहाँ के नहीं हो पबै छै। कार्यक्रम में नागरिक समाजक अगुवा, समाजसेवी आ जनप्रतिनिधि सबक लगायत सहभागिता छल। जनकपुर धाम स्थित दशरथ नगर टोल सुधार समिति फोहर व्यवस्थापन के मांग करैत 24 घंटा अल्टीमेटम देलक अछि। दशरथ नगर टोल सुधार समिति के पदाधिकारी आई वार्ड 8 कार्यालय पहुंच कऽ अध्यक्ष रमेश ठाकुर के ज्ञापन पत्र बुझबैत गंदगी व्यवस्थापन के लेल 24 घंटा के अल्टीमेटम देलक अछि। ओ सब गंदगी व्यवस्थापन के लेल अपना सब जनकपुर धाम महानगरपालिका आ आर सरोकार वाला के बेर बेर आग्रह केलो पर नहीं मानला से अल्टीमेटम समिति ज्ञापन पत्र बुझौने बतौलक अछि। वो सब तत्काल गंदगी व्यवस्थापन नहीं केला पर आंदोलन में उतरबाक चेतावनी समेत देलक अछि। समिति स्थानीयवासी तथा युवा सबक अगुवाई में करीब 1 वर्ष टोल अपने लगानी में टोल में सर सफाई करैत आयल अछि। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांगठनिक एकता निष्कर्ष लगाबऽ गठित कार्यदल के सदस्य सब संग परामर्श करबाक निर्णय केलक अछि। पार्टी के सचिवालय आई बैसल बैसार कार्यदल बुझौने प्रतिवेदन के विषय निष्कर्ष लगाबऽ कार्यदलक सदस्य सब संग एक बेर सामूहिक परामर्श करबाक निर्णय केलक अछि। यह फागुन 9 गते कार्यदल के सदस्य सब संग सामूहिक परामर्श कऽ पार्टी के सांगठनिक एकीकरण संबंधी आवश्यक नीति आ निर्णय लेबाक निर्णय कयल गेल। पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देलनि। राम बहादुर थापा नेतृत्व कार्यदल भीतर विवाद भेलो पर पार्टी एकता संबंधी निष्कर्ष लगेबाक काज के पूर्णता नहीं दऽ कार्यदल अपन प्रतिवेदन सचिवालय में बुझौने छल। बैसार में ई कार्यदल से बुझाओल गेल प्रतिवेदन ऊपर परामर्श करैत ओहि संबंध में आवश्यक नीति आ निर्णय लेबऽ कार्यदल के सदस्य सब संग सामूहिक रूप में परामर्श करबाक निर्णय कयल गेल अछि। प्रस्ताव तयार गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो। लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसमाथि के गर्ने भनेर सचिवालयमा छलफल भयो र त्यो छलफललाई जारी राख्दै अर्को बैठक 9 गते बिहान 9 बजे बस्ने तय भएको छ। सोही बैठकमा हामीले कार्यदलका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेर संयुक्त जस्तो बैठक गर्नेछौँ, अर्थात् सचिवालयको बैठकमा कार्यदलका सबै सदस्यहरूलाई नै उपस्थित गराएर छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि नै यो सांगठनिक एकीकरणको प्रक्रिया कसरी टुङ्गो लगाउने भन्ने बारेमा आवश्यक नीति र निर्णय गरिनेछ। पार्टी सांगठनिक एकता के काज के निष्कर्ष लगेबाक जिम्मेवारी पौने सचिवालय सदस्य थापा, महासचिव विष्णु पौडेल सहित कार्यदल अधूरा प्रतिवेदन बुझौला बाद ओहि के पूर्णता देबा सचिवालय बैसार कार्यदलक सदस्य सब संग फेर से एक बेर परामर्श करबाक निर्णय केलक अछि। गायक पशुपति शर्मा गौने गीत संसद में प्रवेश पौलक अछि। प्रतिनिधि सभा आजुक बैसार के शून्य समय में नेपाली कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंह आ नेकपा के सांसद झपट रावल बीच जुहारी जेहन चलल छल। कांग्रेसक सांसद सिंह गायक शर्मा गौने गीत के प्रतिबंध लगाओल गेल कहैत सरकारक आलोचना करैत गायक शर्मा के अपन फागुन महीना के तलब से 25,000 रुपैया पुरस्कार देबाक घोषणा सेहो कयलनि। सांसद सिंह पश्चात बाजल नेकपा के सांसद रावल कांग्रेसक सांसद सिंह के प्रत्युत्तर में ई गीत माननीय सांसद गौला पर अपना 25,000 पुरस्कार देबाक घोषणा कयलनि। एउटा लोक दोहोरी गाएका थिए, तर 2/3 को सरकारको अगाडि त्यस्तो गीत गाउनु पाइन्छ, जनताको भावना व्यक्त गर्न पाइन्छ। त्यस्तोलाई त मुखमा ताला लगाउनु पर्छ, सुन्नेलाई कानमा मरकरी या सिसा पिघालेर राख्नुपर्छ। सरकारको यस्तो बुझाइले यो लोकतन्त्र कहाँ हो, प्रश्न यहाँ खराब भइसकेको छ। त्यसकारणले त्यस्ता जनबोली गायकलाई म आफ्नो पारिश्रमिकबाट, फागुन महिनाको पारिश्रमिकबाट 25,000 रुपियाँ सम्मान स्वरूपमा उहाँलाई पुरस्कार दिने सामूहिकलाई घोषणा गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो सरकार त्यो गणतन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा जनताको भावना, बुद्धिजीवीको भावना, गायकको भावनालाई सम्मान गर्न जान्दैन भने जनताले पनि यो सरकारलाई सम्मान गर्न सक्दैन, किनकि जनताको भावना अनुसार सरकार चल्नुपर्छ। एउटा गीतलाई
प्रतिबन्ध लगाउने त्यो पार्टीका सरकार गायक शर्मा लुट्न सके लूट कान्छा नेपालमै छ छूट बोलक गीत बजार में अनला बाद सत्तापक्ष कार्यकर्ता सब विरोध में उतरल अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल सोभियो निर्वाचन चैत महीना भीतर सम्पन्न भ जेबाक प्रस्ताव आगा बढ़ौलनि अछि। मंत्री पोखरेल सोभियो निर्वाचन चैत महीना भीतर सम्पन्न कर सहयोग कर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संघ सेहो आग्रह कयलनि। आइ प्रतिनिधि सभा बैसार में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में भाग लैत सोभियो निर्वाचन कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रयास क चुकल कहत ओहि में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सहयोग के अपेक्षा केने स्पष्ट कयलनि। कक्षा विद्यालय शिक्षाको संरचनामा रहेको छ। समग्र विद्यालयको भौतिक अवस्थासँग बाल विकास कक्षाहरूको पनि भौतिक अवस्था जोडिएको छ। बाल विकास कक्षाका लागि प्रति विद्यार्थीहरू 125 का आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रति विद्यार्थीहरू 500 का दरले शिक्षण सिकाइ सामग्री तथा बुक कर्नर र बाल मैत्री कक्षा व्यवस्थापन समेतका लागि रकम उपलब्ध गराइएको जानकारी गराउँछु। चालु आर्थिक वर्षमा बाल विकास का शिक्षक बैसार में सांसद रामकुमारी झाँक्री सोभियो निर्वाचन करबाक योजना की अछि प्रश्न केने छल। मंत्री पोखरेल चैत महीना भीतर सोभियो निर्वाचन कर सरकार तैयार रहल कहत ओहि के लेल आवश्यक सहयोग कर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संग आग्रह सेहो कयलनि। नया शैक्षिक सत्र शुरू होबऽ से पहिने सोभियो निर्वाचन कर उपयुक्त हेबाक मंत्री पोखरेल कहब अछि। एम्हर सोभियो निर्वाचन के कार्यतालिका एखन धरि सार्वजनिक नहि केने कहत सत्तारूढ़ नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन सब आइए त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति के कार्यालय सेहो धरना देने छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियो क्रांतिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति के कार्यालय घेराव कयलक अछि। सोभियो निर्वाचन कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक कर दबाव दैत अनेरा सोभियो क्रांतिकारी आई कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति तीर्थराज खनिया कार्यालय 1 घंटा घेराव कयलक अछि। नेपाल विद्यार्थी संघक मिलापत्र में सोभियो निर्वाचन के ओझराहट में रखला से उपकुलपति के विरोध में कार्यालय घेराव कर पड़ल अनेरा सोभियो के सचिव आरसी लामिछाने बतौलनि। फागुन 14 गते के लेल तय कयल गेल सोभियो के निर्वाचन के कार्यतालिका आइए सार्वजनिक कयल जेबाक त्रिभुवन विश्वविद्यालय के कार्यतालिका में लिखल अछि। ओहि कार्यतालिका अनुसार सोभियो निर्वाचन के कार्यतालिका सार्वजनिक नहीं कयला से अनेरा सोभियो क्रांतिकारी के आपत्ति अछि। सचिव लामिछाने चैत 14 गते भीतर निर्वाचन सम्पन्न करबाक उद्देश्य से सोभियो निर्वाचन के कार्यतालिका सार्वजनिक नहीं कयला पर त्रिवी पदाधिकारी विरुद्ध सशक्त आंदोलन कर बाध्य हेबाक चेतावनी सेहो देलनि। मूलतः भिसीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गराउन चाहनु भएन, त्यसको परिणामस्वरूप आजसम्म निर्वाचनको कार्यतालिका आएन। अब हामीले संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट भनेका छौँ फागुन 14 गतेको चुनाव त उहाँले सार्न सफल हुनुभयो। चैत 14 गते भित्र अनिवार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरीको कार्यतालिका सार्वजनिक गर भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी सामुन्ने आज हामीले यो धरना कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। अविलम्ब चैत 14 गते भित्र निर्वाचन गर्ने गरीको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँलाई यो पदमा बसिरहने अधिकार छैन। हामीले भनेका छौँ वर्तमान विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र सोभियोको पदाधिकारी बीच चैत 14 गते पछाडि भेट हुँदैन। कि त निर्वाचन भएर नयाँ सोभियोको पदाधिकारी आउनुहुनेछ, होइन भनेदेखि निर्वाचन गर्न नसक्ने वर्तमान पदाधिकारीहरू बाहिरिएर नयाँ पदाधिकारी आउनुहुनेछ, उहाँहरूले निर्वाचन गराउनुहुनेछ। आज विश्वविद्यालयको पदाधिकारी मूलतः भिसीको अकर्मण्यताको कारणले गर्दा निर्वाचन हुन सकेन। त्यही कुरा झकझक्याउनलाई निर्वाचनको अविलम्ब मिति सार्वजनिक गर भन्नका लागि आज हामीले यसरी विश्वविद्यालयको पदाधिकारी घेराव के क्रम में विद्यार्थी नेता सब उपकुलपति खनिया के राजीनामा मांग करत नाराबाजी से हो गए छल। सरकार 3 वर्ष भीतर राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण क चुकबाक योजना बनौलक अछि। राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागक महानिर्देशक दीपक काफले अगिला 3 वर्ष भीतर राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण क चुकबाक योजना तय कयल गेल जानकारी देलनि। ओ देशक सूचना बाह्य देश में जाय नहीं देबाक लक्ष्य ल राष्ट्रीय परिचय पत्र सूचना प्रणाली के विकास कयल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि। राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण करैत काल देशक राष्ट्रीय हित आ सुरक्षा प्रति सरकार सचेत रहल सेहो महानिर्देशक काफले बतौलनि।
आई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में 5 स्तर से शुरू कयल गेल राष्ट्रीय परिचय पत्र वितरण के काज चालू आर्थिक वर्ष भित्रे सब जिल्ला से शुरू करबाक योजना सेहो सार्वजनिक केलन्। हुने र व्यक्ति नदोरिने कुराहरू हुन सकिन्छ। उनीहरूले ग्लोबल टेन्डर गरेर त्यो प्राप्त गरेका थियौँ र हाम्रो सापेक्षतामा यो प्रणाली विकास गरेका छौँ। त्यसमा छिमेकीहरूको हस्तक्षेप हुने खतरा छैन। भारत र चीन जो निकट हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुकहरू छन् त्योभन्दा बाहिरको मुलुकहरूबाट मात्रै यसको टेन्डर गर्ने प्रक्रियाहरू थियो। अबको प्रणाली हामी आफै गर्ने भनेर भनेका छौँ। नेपाल सरकारले आफै खर्च गर्ने र बाह्य सहयोगबाट अबको बाँकी प्रणालीमा काम नगर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको मान्य अर्थमन्त्रीज्यूसँग भएको छलफलबाट त्यो निर्णय पनि भएको छ। यो चैत्र महिनाभरिमा राष्ट्रिय परिचय प्रणालीको केही चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू पुरा गरेर एकैपटक अब सबै मुलुकमा 77 जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्नको लागि तयारी गरिएको छ र अब यही वर्ष हामी 77 जिल्लामा स्टेसन राख्ने गरी हाम्रो कामहरू अगाडि बढाएका छौँ र 3 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने गरी चाहिँ कार्ययोजना बनेको छ। 5 वर्षको कार्ययोजना मध्ये 2 वर्ष हामीले परीक्षणमा भुक्तान गर्यौं। अब 3 वर्षमा सबैलाई दिने र यही वर्ष 77 जिल्लामा सुरु गर्ने गरी कामहरू अगाडि बढाइएको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। सरकार राष्ट्रीय परिचय पत्र तैयार करैत काल देशक सुरक्षा पर हानि हो नहीं देव राष्ट्रीय परिचय पत्र सुरक्षा समिति गठन केलक अछि। महानिर्देशक काफले गृह सचिव अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागक महानिर्देशक सदस्य रहबाक उद्देश्य से ई समिति गठन कयल गेल आ ओहि से परिचय पत्र तैयार करबाक काज भेला से ई सुरक्षित हेबाक सेहो बतौलनि। संवैधानिक परिषद निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी नियुक्ति के लिए सिफारिश विषय में परामर्श शुरू केलक अछि। संवैधानिक परिषद के आय प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में बैसल बैसार निर्वाचन आयोगक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आ आयुक्त सभक नियुक्ति के लिए सिफारिश के संबंध में परामर्श केलक अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आ आयुक्त सभक नियुक्ति के लिए सिफारिशक विषय में अगिला फागुन 12 गते बैस लागल दोसर बैसार से निष्कर्ष लगाल जेबाक उद्देश्य से परामर्श कयल गेल राष्ट्रीय सभाक अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा जानकारी देलनि। लगायत अस्तिका 5वटा आयोगका अध्यक्षहरू हामीले निर्णय गरेका थियौँ। त्यो बाँकी सदस्य र 3वटा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू सहितको सबैको हाम्रो एजेन्डाहरू थिए। छलफल भए, सबै विषयमा छलफल भयो र अब निर्णय गर्नलाई अझै छलफललाई अगाडि बढाएर 12 गते 4 बजे बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासमा बैठक बसेर ती निर्णयहरू गर्ने भनेर आजको बैठक स्थगित भयो। बैसार में राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रीय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग और मुस्लिम आयोग सदस्य सभक सिफारिश के विषय में परामर्श कयल गेल छल। राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के प्रगति बहुते नाजुक बनैत गेला बाद संसद अंतर्गत के समिति से हो जांच-बूझ कर लागल अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति राष्ट्रीय गौरव के आयोजना भ रहल विलम्ब के सुस्ती के विषय में अध्ययन करबाक निर्णय केलक अछि। एखन 21टा राष्ट्रीय गौरव के आयोजना रहल पर अधिकांशक प्रगति न्यून रहल अछि। ओहि आयोजना में से कतेको काज प्रारंभिक चरण से आगा बढ़ल नहीं देखल गेल अछि। जमीन अधिग्रहण कर नहीं सकनाई, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं भेनाई, निर्माण सामग्री के अभाव तथा कानूनी कमजोरी के ओहि के प्रमुख कारण बताओल गेल अछि। माननीय रामचंद्र राय फास्ट ट्रैक, माननीय धना कुमारी कति के अरे हाम्रो खेमराज मान्यलाई कम भयो। मेलमतिर पुरी गण्डकी, माननीय खिमलाल भट्टराई निजगढ र लुम्बिनी, माननीय रामचंद्र राय फास्ट ट्रैक, माननीय धना कुमारी कतिवटा पशुपति क्षेत्र विकास, माननीय रामप्रीत पासवान राष्ट्रपति चुरे संरक्षण र पूर्व पश्चिम रेल, माननीय रमेश प्रसाद यादव तराई हुलाकी राजमार्ग, माननीय दीपा गुरुङ पोखरा विमानस्थल, माननीय प्रकाश पन्त कालीगण्डे करिडोर, माननीय कोमल ओली सिक्टा र बबाई सिंचाई, माननीय जीवन बुढा कर्णाली करिडोर र भेरी बबाई डाइभर्सन, माननीय राजकुमार कुमार भैरवा विमानस्थल, माननीय इन्दु कटेर पश्चिम क्षेत्री र रानी जमारा, माननीय खेमराज नेपाली मध्य पहाडी लोकमार्ग र कोशी करिडोर। राज्य सभा अंतर्गत की समिति 3 तहक सरकार बीच विकास में समन्वय, राष्ट्रीय संपदा, मानव अधिकार तथा परराष्ट्र संबंध, संधि समझौता के कार्यान्वयन की अवस्था, विकासक अवस्था, पिछड़ल क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रीय गौरव के आयोजना, राष्ट्रीय सुरक्षा संवैधानिक आयोग संबंधी विषय में परामर्श कर सरकार के सलाह सुझाव निर्देशन द सकबाक व्यवस्था है। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद धनुषा में आपराधिक गतिविधि में संलग्न 3 गोटे पकड़ायल सप्तरी में नकली नागरिकता दियाव में सहयोग करे वाला 1 गोटे हिरासत में। कानून व्यवसायी सभक संगठन नेपाल बार एसोसिएशन के नया नेतृत्व के लेल आई मनोनयन दर्ता कयल गेल।
विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। धनुषा प्रहरी लूटपाट सहित आपराधिक गतिविधि में संलग्न 3 गोटे के पकड़ लगे। प्रहरी आज जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ ओकरा सबके सार्वजनिक केलक। पकड़ाल में धनुषा विदेह नगरपालिका वार्ड 4 के 24 वर्षक सुमन पासवान आ ओहि स्थानक 28 वर्षक रंजीत कहि कऽ चिन्हल जाय वाला अरुण कुमार पासवान रहल अछि। ओ सब माघ 25 गते धनुषा कमला नगरपालिका वार्ड 1 मंगराहा स्थित ब्रह्मदेव यादव के घर से करीब 3,12,000, वही नगरपालिका वार्ड 3 स्थित रामचंद्र यादव के घर से करीब 1,67,000 जिंसी तथा नगद लूटपाट केने छल। अवगतै छ यो मिति 2075 माघ 25 गते राति अन्दाजी 1 बजेदेखि 1:30 बजे 31 बजेको बीचको समयमा यो जिल्ला धनुषा कमला नगरपालिका वडा नम्बर 1 यो मंगरा स्थित ब्रह्मदेव यादवको घरबाट अनुमानित रु 3,12,000 र सोही नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3 लगमा स्थित रामचन्द्र यादवको घरबाट अनुमानित रु 1,67,000 बराबरको जिन्सी र नगद धनमा लुटपाट भएको यहाँलाई जानकारी छ। त्यो घटनाको अनुसन्धानको क्रममा घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको खोज तलास गर्दै जाँदा यस कार्यालयबाट खटेको विशेष टोली, हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटेको विशेष टोली र इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरी समेतको टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा घेरा हालेर यो फागुन 5 गते बिहान अन्दाजे 31 बजेको समयमा 1:30 बजेको समयमा जिल्ला धनुषा विदेह नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बस्ने सुरेश पासवानको छोरा वर्ष 24 को शोभन पासवान र सोही स्थान बस्ने मुखी पासवानको छोरा वर्ष 28 को रंजीत भन्ने अरुण कुमार पासवानलाई कटुवा पिस्तौल थान 1, त्यही पिस्तौलमा लोड हुने गोली राउन्ड 2 र केही लागु औषध र नगद रु 9,925 सहित पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको र नियन्त्रणमा लिने क्रममा अन्य 7-8 जना व्यक्तिहरू भागी गएको र निजहरूबाट बरामद अन्य सामानहरू यो डकैती गर्न प्रयोग हुने यो घर फोर्ने औजारहरू लगायतको हामीले बरामद गरेका सरसामानहरू यहाँहरूको अगाडि राखेको छ। प्रहरी ओकरा सबसे कटुआ पिस्तौल 1 थान, गोली 2 राउंड, किछ नशीला दवाई, नगद करीब 10,000 लगायत बरामद केलक अछि और 7-8 गोटे फरार रहल अछि। ओ सब सिरहा, सप्तरी, सरलाही, महोत्तरी तथा पड़ोसी देश भारत के सीमा क्षेत्र भीतर का विभिन्न स्थान में लूटपाट करैत आयल प्रहरी जनौलक अछि। सप्तरी में नकली बाबू बन का जमा भारतीय नागरिक के नेपाली नागरिकता दियावत सहयोग के आरोप में एक शिक्षक पकड़ायल अछि। पकड़ायल में सप्तरी के छिनमस्ता गाउँपालिका 6 कोचा बखारी के 50 वर्षक उत्तम लाल शाह रहल अछि। शाह भारत बिहार राज्य के लौखी थाना नरेंद्रपुर ग्राम पंचायत निवासी वीरेंद्र शाह के बेटा के रूप में झूठ विवरण प्रस्तुत क जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी से नागरिकता दियावत सफल भेल छल। भारतीय नागरिक शाह पकड़ायल शाह के नाता से जमा भेल अनुसंधान के क्रम में खुलल प्रहरी जनौलक अछि। कानून व्यवसायी सबक संगठन नेपाल बार एसोसिएशन के नया नेतृत्व के लेल आइ मनोनयन दर्ता कयल गेल अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के निकट कानून व्यवसायी आ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट कानून व्यवसायी पैनल बनाकर उम्मीदवारी देलक अछि। नेकपा निकट कानून व्यवसायी संगठन नेपाल लॉयर्स एसोसिएशन दिस वरिष्ठ अधिवक्ता चंदेश्वर श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देलनि अछि। तहिना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट कानून व्यवसायी संगठन डेमोक्रेटिक लॉयर्स एसोसिएशन दिस अधिवक्ता सुनील कुमार पोखरेल अध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देलनि अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा फौज आ आतंकवादी समूह बीच भिड़ंत भेल अछि। भारतीय संचार माध्यम पुलवामा में जैश ए मोहम्मद समूह विरुद्ध के एकीकृत सैन्य अभ्यास के क्रम में भेल भिड़ंत में एक अधिकृत सहित 7 भारतीय सुरक्षाकर्मी मारल गेल जनौलक अछि। गोली प्रहार में पड़ कऽ एक सर्वसाधारण नागरिक के समेत मृत्यु भेल अछि। घटना में 2 भारतीय सुरक्षाकर्मी घायल भेल अछि। ऐसा पहिने बृहस्पति के साँझ पुलवामा में सीआरपीएफ के गाड़ी पर आत्मघाती आक्रमण भेला से 40 सुरक्षाकर्मी के मृत्यु भेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। सुनसरी के धोबी में बसक ठक्कर से 1 गोटे के मृत्यु। सप्तरी के राजविराज में नवजात शिशु मृत भेटल। केंद्र सरकार काम प्रति मुख्यमंत्री सबक असंतुष्टि, अपना कमजोर हेबाक डर से केंद्र प्रदेश के अधिकार देवन नहीं चाहने राउतक कहब। प्रदेश नंबर 2 सरकार केंद्र सरकारक पछलग्गू रहल कांग्रेसक उपसभापति निधि का आरोप। नेकपा में पार्टी के सांगठनिक एकता पर जोर, कार्यदलक सदस्य सब संग परामर्श क सांगठनिक एकता के तह लगाओल जात।
धनुषा में आपराधिक गतिविधि में संलग्न 3 गोटे का पकड़ायल। सप्तरी में नकली नागरिकता दिया में सहयोग करे वाला 1 गोटे हिरासत में। व्यस्त अपन समाचार एखन लात बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।